हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सेट थ्योरी करवाने वाला हूँ और ये सेट थ्योरी का 8.5 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 4 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 8C करवाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 8C का 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। आज मैं 7 से लेके शायद 13 क्वेश्चन है वो करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन नंबर सच दैट ईच पेयर सेट बिकम एडजॉइंट सेट। हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में दो सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, दो सेट है। इन दोनों सेट को हम लोगों को एडजॉइंट सेट बनाना है, वो भी सेलेक्ट फ्रॉम ये नंबर को सेलेक्ट करके, मतलब जो ये ब्लैंक खाली है इस जगह पर इनमें से जो नंबर होगा वो उसमें पुट करना है। अब देखिए इसमें और इसमें हम लोग को एडजॉइंट बनाना है। मतलब एडजॉइंट सेट होता है कि दो सेट और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना, मतलब कुछ भी सेम नहीं होना। जैसे कि अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें है तो 4 इसमें नहीं होना चाहिए, 6 इसमें है तो 6 इसमें नहीं होना चाहिए, 8 इसमें है तो 8 इसमें नहीं होना चाहिए और 10 इसमें है तो 10 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही होता है हम लोग का एडजॉइंट सेट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम 2 5 7 9 हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना है इन दोनों जगह पर। तो अगर यहाँ पर 3 है तो क्या मैं यहाँ पर 2 ले सकता हूँ? 2 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 नहीं ले सकता। यहाँ पर मुझे वही लेना पड़ेगा जो इस वाले में नहीं है। अब देखिए जैसे कि 5 इसमें नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर 5 ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 क्या ले सकता हूँ? देखिए इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पर 7 ले सकता हूँ और जो कि 7 पहले से है यहाँ पर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे में क्या बचा? 9। तो क्या मैं 9 ले सकता हूँ? इसमें तो 9 नहीं है, तो इसमें मैं 9 ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड वाला करते हैं। इसमें पूछा गया है 5 8 11 14 17 और सेकंड सेट है 3, फिर ब्लैंक है, फिर 6 12 और 16। ठीक है, हम लोग को यहां से नंबर सेलेक्ट करना है। तो 4 क्या मैं यहाँ ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 4 ले सकता हूँ क्योंकि इस वाले में 4 है नहीं, तो मैं ले सकता हूँ। 5 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता क्योंकि 5 तो यहाँ पर है। 10 ले सकता हूँ क्या? 10, हाँ 10 भी ले सकता हूँ। तो इस जगह पर आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। और 12 तो पहले से इसमें है तो उसको लेने का जरूरत नहीं है, तो आप इसमें 4 या फिर 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ ए का वैल्यू है 1 2 3 4 एंड बी का वैल्यू है 2 1 5 9 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू। तो a माइनस बी अगर हम लोग सॉल्व करें तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8 का। तो इसमें हम लोग को a माइनस बी ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू है 1 2 3 4, ये है a का वैल्यू, फिर माइनस, तो फिर माइनस का साइन, और फिर b का वैल्यू b है 2 1 5 9। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काटते हुए जाते हैं। जैसे कि इसमें 1 है तो इसमें मैंने 1 काट दिया, इसमें 2 है तो मैंने इसमें 2 काट दिया। अब तो कोई सेम है नहीं तो मैं इसको काट नहीं सकता हूं। उसके बाद मुझे देखना होता है कि यहां पर क्या बचा हुआ है इस जगह पर। तो इस जगह पर 3 और 4 बचा हुआ है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, दोनों में से जो जो सेम होता है उसको हम लोग काट देते हैं और इस तरफ देखते हैं कि क्या बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 4 इसका आंसर ये बी नंबर वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछ रहा है इफ यूनिवर्सल सेट है ये 1 से लेकर 7 तक एंड ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, देन फाइंड ए डैश हम लोग को पता करना है। तो ठीक है, देखिए इसको कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ए डैश को पता करने के लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट मुझे दिया ही हुआ है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, ए डैश इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं पहले यूनिवर्सल सेट का लिखूंगा। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7,
ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें माइनस करेंगे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 3 5 6 और 7, ठीक है, ये है ए का वैल्यू। अब हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब जो जो सेम होगा उसको काट देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 काट दिए, और 3 है तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, और 7 से 7 कट गया। अब इस तरफ देखना होता है कि क्या बचा हुआ है, तो इस तरफ बचा हुआ है 2 और 4, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर ए डैश दिया रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए डैश वाले और क्वेश्चन है आगे, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए डैश वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए जब तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी दिया हुआ है और सी का वैल्यू भी दिया हुआ है, देन फाइंड, फर्स्ट हम लोग को पता करना है कि बी डैश इन ए, हम लोग को बी डैश इन ए पता करना है। तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि हम लोग को बी डैश पता करना है और वो भी ए पे, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग को क्या निकालना है, अगर हम लोग को बी डैश निकालना है तो उसके लिए ए माइनस बी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ए जो है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये है, फिर माइनस, फिर बी का वैल्यू है ए सी और डी, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हम लोग माइनस वाले में क्या करते हैं कि जो जो सेम होता है उसको काटते हैं। तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया और डी से डी कट गया। अब बचा क्या, जो भी बचा है उसको लिख देते हैं। तो बी ई एफ ये बचा हुआ है, इस तरफ क्या बचा है उसको देखना होता है, ठीक है। तो बी ई एफ बचा हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सी डैश, सेकंड वाला, ठीक है, सी डैश, तो सी डैश को निकालने के लिए क्या होगा, ए माइनस सी, ठीक है, क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बोल रहा है, तो ए माइनस सी। तो ए का वैल्यू क्या है उसको लिख लेते पहले। तो ए का वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये है ए का वैल्यू, माइनस सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है बी सी डी और ई, ठीक है, ये है। अब देखते हैं सेम क्या क्या है, बी से कट गया, सी से कट गया, डी से कट गया और ई से कट गया। अब बचा क्या, बचा हुआ है ए और एफ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने 1 नंबर और 2 नंबर को बनाया। इसमें भी ए से बोला था और इसमें भी ए से ही बोला था, तो इसीलिए मैंने ए में से बी माइनस किया और इसमें भी ए से सी को माइनस किया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे में और क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को बनाता हूँ। इसमें पूछा गया है इफ ए का वैल्यू है 2 4 6 एंड बी का वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज बी माइनस ए। तो इसमें से बी माइनस ए करने पे कौन सा आंसर आएगा वो हम लोग को पूछा है, ठीक है। उसको मैं यहीं पे बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें b माइनस ए बोला है, तो b माइनस ए, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है, ये है b का वैल्यू, माइनस फिर a का वैल्यू, तो a क्या है 2 4 6। अब माइनस वाले में क्या करते हैं हम लोग, जो सेम होता है उसको काटते हैं। तो 2 से कट गया, 4 से कट गया और 6 से कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 8 बचा हुआ है, तो 8 आंसर हो जाएगा। तो इसमें 8 कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद के क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, फिर सॉल्व करवा दूंगा, जब तक आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ए का भी वैल्यू दिया है और बी का भी वैल्यू दिया है। हम लोग से पूछा है फाइंड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। हम लोग को ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1 2 3 4, वो भी किसके रिस्पेक्ट पे, एक्स के रिस्पेक्ट के। एक्स का रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम लोग जैसे कि ए यूनियन बी इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम लोग को डैश इसका पता करना होगा तो हम लोग एक्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या दिया था, रिस्पेक्ट ऑफ ए दिया था, तो हम लोगों ने ए से माइनस किया था। यहाँ पर दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो हम लोग एक्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि हम लोग को पता करना है ए यूनियन बी और इसका डैश, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, ए यूनियन बी पहले मैं निकालूंगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं करूंगा ए यूनियन बी, इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं आपको पता ही है,
ए का वैल्यू पहले मैं लिखूंगा, तो ए का वैल्यू है 1 2 3 4, ये है ए का वैल्यू, फिर यूनियन का साइन, फिर बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है 2 4 6 8। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो भी सेम है, सॉरी दोनों में जो भी नंबर है उसको एक बार में लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, उसके बाद इस पे आता हूँ तो 2 4 तो मैंने लिख दिया है, बचा क्या 6 8, तो यहाँ पर 6 8, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब मुझे निकालना है अब मुझे निकालना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ये दिया हुआ था। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि x माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी को हम लोग x में से माइनस करेंगे, तो x में से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, x का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ x बोला था तो x से हम लोग माइनस कर रहे हैं ए यूनियन बी को। ठीक है, तो x का वैल्यू जो दिया है उसको पहले मैं लिख लेता हूं, तो x का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये है x का वैल्यू, फिर माइनस करते हैं, माइनस करेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना आया था 1 2 3 ये आया था, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आया है 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, ये आया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जो भी सेम हम लोग को दिखेगा वो हम लोग काट देंगे। जैसे कि 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया। अब बचा क्या, जो भी बचा है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, और हम लोग को इस तरफ देखना है। ठीक है, इस तरफ वाले को, तो इस तरफ बचा हुआ है 5 7 और 9। ठीक है, ये बचा हुआ है, तो ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर हम लोग का निकला है ए यूनियन बी का ये डैश। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकला है 5 7 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद इसके आगे वाले को मैं सॉल्व करवा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को करते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हम लोग को पता करना है। तो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेकंड नंबर, तो ये क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी का वैल्यू है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो भी दोनों में सेम होता है, कॉमन होता है, वो हम लोग को लिखना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 2 और 4 दोनों में है, इसीलिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं x का वैल्यू लिखूंगा, तो x का वैल्यू क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दिया हुआ है, और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाले थे, तो 2 4 निकला था, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और 4। ठीक है, अब माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में जो भी सेम होगा वो हम लोग काट देंगे। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो जो भी बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो बचा हुआ है 1 3 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, इसका सेकंड वाले का। तो आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। इसके बाद 2 और है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये पूछा गया है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, इसमें हम लोग को पूछा गया है ए डैश यूनियन बी डैश, ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ए डैश का वैल्यू पता करूंगा। ठीक है, तो ए डैश को पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x माइनस ए। ठीक है, डैश को पता करने के लिए x में से हम लोग a को माइनस करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो भी है उसको लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये है x का वैल्यू। माइनस करते हैं a का वैल्यू से, तो a का वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, ये है a का वैल्यू। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी सेम है उसको काट देते हैं।
तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। तो जो बचा, क्या बचा, 5 6 7 8 9, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बी डैश, तो बी डैश के लिए भी वही होगा, एक्स में से बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये है माइनस बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू है 2 4 6 8, ये है बी का वैल्यू, ठीक है। अब जो भी सेम है उसको काट देते हैं, तो 2 2 4 4 6 6 और 8 8, तो बचा क्या, इसमें बचा हुआ है 1 3 5 7, सॉरी 8 कटा था ना, 8 कटा था, तो यह 9, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला था क्वेश्चन में बोला था कि ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू क्या निकला है उसको मैं लिख देता हूं। तो ए डैश का वैल्यू निकला है 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये निकला है। और उसके बाद यूनियन और फिर बी डैश का वैल्यू निकला है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये निकला है। अब देखिए मैं यूनियन निकाल रहा हूं, इसके मतलब कि सेट में, दोनों सेट में जो भी नंबर है उसको मेरे को लिखना है, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 3 5 6 7 8 9 और तो कुछ बचा नहीं, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसे ही आपको भी इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेम इसी के जैसा फोर्थ नंबर भी है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है, जब तक आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग फोर्थ नंबर करते हैं। फोर्थ में पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 4 और इसमें पूछा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए डैश, ठीक है। तो ए डैश क्या निकलेगा, ए डैश हम लोग कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है माइनस ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है 1 1 2 3 4, ठीक है, ये है ए का वैल्यू, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, x माइनस ए, तो माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी सेम है वो कट जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये कट गया, तो बचा क्या 5 6 7 8 9, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को बी डैश भी निकालना है, तो बी डैश के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, x माइनस बी, ठीक है। तो x का वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ। x का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और b का वैल्यू लिख लेते हैं। b का है 2 4 6 8, ठीक है, ये है। अब देखिए हम लोग माइनस निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 4 6 8, इसमें से भी काट देंगे 2 4 6 8, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था कि हम लोग को निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ये पूछा था। तो ए डैश का वैल्यू तो निकल चुका है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है इंटरसेक्शन और फिर बी डैश का वैल्यू। तो बी डैश क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं दोनों में, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में जो भी सेम होगा, जो भी कॉमन होगा, उसको हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 5 दोनों में है, तो मैं 5 लिख सकता हूँ। 6 तो नहीं है दोनों में, 7 है तो 7 लिख सकता हूँ मैं। 8 नहीं है, 9 है तो 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे मैंने सॉल्व किया। आप भी इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी मैं लिख लेता हूँ और सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए जब तक इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया है और सी का भी वैल्यू दिया है, देन फाइंड द फॉलोइंग।
हम लोग को ये 1 और 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि A माइनस बी यूनियन सी, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब B यूनियन C, इसको सॉल्व करेंगे। तो B का वैल्यू क्या है? B का वैल्यू है 3, 4, 5 और यूनियन, और C का वैल्यू है 1, 3, 5। ठीक है, यूनियन में हम लोग दोनों सेट में जो भी नंबर होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 4, 5 और 1। ठीक है, ये होगा, और तो कोई नंबर नहीं है। 3, 4, 5 और 3, 5 हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये निकला B यूनियन C का। अब हम लोग निकालते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो नाउ क्वेश्चन में पूछा है A माइनस B यूनियन C, इसका वैल्यू पूछा है। तो A का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। A का वैल्यू है 1, 2, 3 और B का वैल्यू, मतलब इसका ये पूरे का वैल्यू ये मैंने अभी निकाला है इसको, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3, 4, 5 और 1। ठीक है, अब देखिए जो भी, क्योंकि मैं माइनस निकाल रहा हूँ तो जो भी सेम है उसको मैं काट दूंगा। जैसे कि 3 से कट गया और 1 से कट गया, और तो कुछ बचा नहीं है। तो माइनस में इस तरफ वाले को देखते हैं कि इसमें क्या बचा है, तो इसमें तो सिर्फ 2 बचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, A माइनस बी यूनियन C का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, सेकंड नंबर, इसको ही मैं करवा देता हूँ, आप लोग जब तक इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को करते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया कि A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C, इसका वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकंड में पूछा गया है A माइनस बी और इंटरसेक्शन A माइनस C, इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A माइनस बी का वैल्यू पता करेंगे। तो A माइनस बी का वैल्यू पता करना है। तो A का वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ। A का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3 माइनस B का वैल्यू है 3, 4 और 5। ठीक है, अब दोनों में देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। तो कॉमन दोनों में 3 है, तो 3 कट गया। अब इस वाले में बचा 1, 2, तो इसका तो हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ A माइनस C का वैल्यू। तो A माइनस C का वैल्यू, तो A का वैल्यू है 1, 2, 3 और C का वैल्यू है 1, 3, 5। ठीक है, अब देखिए माइनस निकाल रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको काट देंगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। अब तो कुछ सेम नहीं है, तो जो ये 2 है वो इधर बच गया। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि मुझे पूछा गया था, ये वाला है ना। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, A माइनस बी और इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, तो A माइनस बी का वैल्यू आया था 1, 2 और 2 और इंटरसेक्शन A माइनस C का वैल्यू आया था सिर्फ 2। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन होता है उसको लिखना होता है। तो दोनों में 2 है, इसका मतलब 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।